इसके शर्म तो रही नहीं बोला किसी बहू भाई किसी बेटी भाई नहीं, इसका बेटी कौन इसकी कौन बाजी मारी गया बाजी दोस्त आदमी ने इतना भयंकर बात हम दे रखी थी। क्योंकि किसानों के बारे में कहा कि इसने जो किसान धरने पर बैठे थे उनकी लुगाई बाज रही है, उनकी बहू बेटियां भी बाज रही है। तो ये ओछी मानसिकता, महिलाओं का भी अपमान किया है, किसान का, मजदूर भी साथ में धरने पे बैठे थे। सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फिलहाल मैं उचाना में मौजूद हूँ और भाई 2-3 दिन तक किसान गए थे चंडीगढ़, तो सारी बातचीत करांगे कि कुछ कह रहा है, क्या आश्वासन मिला है, क्या बातचीत हुई है। सारी बातचीत जो हमारे साथ जो आज़ाद पहलवान जी हैं सारी बातचीत करांगे। तो राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। तो आज़ाद जी, आप चंडीगढ़ गए थे तो क्या रहा? देखो, चंडीगढ़ हमारा 3 दिवसीय संयुक्त किसान मोर्चा पूरे भारतवर्ष का ऐलान था। ये को हरियाणा और पंजाब का कार्यक्रम नहीं था, ये पूरे देश में कार्यक्रम था और पूरे देश में सफल कार्यक्रम रहा है। पूरे देश में जितने भी प्रदेश है सभी प्रदेशों की राजधानी पर 3 दिन का पड़ाव लगाएगा और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का काम किया है। तो हम भी अपना जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, तो हरियाणा के राज्यपाल से राष्ट्रपति के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजने का काम किया। हमारी 21 सदस्यीय संयुक्त अध्यक्ष मंडल राज्यपाल से मिला, जो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। राज्यपाल ने हमारे अच्छे तरीके से बात सुनी और हमें आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति को मैं जो आपकी ये मांगे हैं इनको भेजने का काम करूंगा, और जो हरियाणा लेवल की मांगे थी कुछ हमारी, वो मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजने का काम करूंगा। तो किसी ने तो आके कोई आश्वासन तो दिया? हाँ, बिल्कुल आश्वासन दिया है और अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से हमारी बात भी सुनी गई। मैं आपने मांगे बता दूँ। हमारी मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग C2+50 की रिपोर्ट लागू करके उसी के आधार पर MSP निश्चित करके MSP पर फसल खरीद का कानून बनाने का सरकार काम करे, किसान मजदूर के कर्जे माफ़ करने का काम करे, लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों को रौंदा गया था उनके जो दोषी है उनको सज़ा देने का काम करे, बिजली बिल, पराली बिल को निरस्त करने का काम करे। तो इस प्रकार की हमारी ये मांगें थी। ये सारी मांगों का हमने ज्ञापन दिया है और राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजने के लिए हमारे को बिल्कुल आश्वासन दिया है। देखो अब सरकार क्या करती है, वरना हमने संयुक्त किसान मोर्चा की पूरे भारतवर्ष की भी मीटिंग जल्दी बुलाई जाएगी और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग हमने 11 दिसंबर को हिसार के अंदर बुलाने का काम किया है। आगामी रणनीति आंदोलन की रूपरेखा हम हिसार के अंदर 11 तारीख को बनाने का काम करेंगे। तो कितने दिन तक का आश्वासन दिया कि इस दिन में आपका समाधान हो जाएगा? देखो, इसमें कोई डेट नहीं आती। हमने सरकार को चेतावनी दे दी है, अगर सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा सिर्फ किसानों का नहीं है, मजदूर भी हमारे साथ है, सर्व कर्मचारी संघ ने भी आकर हमें समर्थन दिया, रिटायरमेंट कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया, ट्रेड यूनियन ने भी समर्थन दिया, और जितने आशा वर्कर थे, आंगनवाड़ी वर्कर थे और दूसरे भी जितने सामाजिक संगठन है, सभी ने आकर संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे नीचे अपना विश्वास जताया है। हम देश के अंदर एक इस प्रकार की मुहिम छेड़ने का काम करेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो 2024 के अंदर इसको चलता करने का काम करेंगे। तो आज आज़ाद जी देखा जाओ कि जगह जगह धरने दे कर काम करवाने पड़ रहे हैं, तो आखिर क्यों? बिल्कुल ये सच्चाई है, ये सरकार की अठधर्मी है, तानाशाही है। सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई नीति अच्छी है सरकार की। सरकार चाहती है कि सिर्फ कॉर्पोरेट घराने इस देश के अंदर फले फूले, किसान मजदूर को बिल्कुल मारना चाहती है और जो नीतियां बनाती है सरकार वो कॉर्पोरेट घरानों के हक में बना रही है, लेकिन किसान मजदूर के पक्ष में ना कोई नीति बनाई है। इसलिए किसान मजदूर को ये भारी रोष है मन में और ये धरने देने की जरूरत पड़ रही है। किसान सरकार चाहती है कि इनको कागजों में ही उलझा के रख दो। सबका हाथ में बैग है, किसी को आईडी के चक्कर में, किसी को फैमिली आईडी के चक्कर में, किसी को प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में, किसी का आधार कार्ड काट दिया, किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी के जो ये 5-5 किलो अनाज के तहत आगे वोट लेना चाहती है और सरकार बनाना चाहती है, जबकि पूंजीपतियों के तो अरबों खरबों माफ़ कर दिए और किसान मजदूर गरीब आदमी को सिर्फ 5-5 किलो अनाज दे के ना बकाया कहना।
आगे वोट थी है क्या नहीं, राज करना चाहते हैं। लेकिन ये कॉर्पोरेट घरानों का जो जिस प्रकार तामझाम सरकार को एक अपने उसमें चुगल में फंसा लिया है, हम कहना जरूर चाहेंगे कि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को चुगल में नहीं फंसना चाहिए। किसान मजदूर गरीब आदमी के लिए, आम जनता के लिए अच्छी नीति बनानी चाहिए, वरना तो वही बात फिर आ जाती है कि हम वोट की चोट से आगे मारने का काम करेंगे। अब किसान मजदूर जागरूक हो चुका है, हमारा आंदोलन लंबा हो गया, आंदोलन से जागरूकता आती है, हमारे अंदर जागरूकपना आ चुका। अभी तक अगर इस जो आश्वासन दिया है अभी उसको अगर नहीं माना गया तो आगे आप क्या करना करेंगे? देखो आगे की तो रणनीति ऐसे है, सरकार को हराने के लिए रणनीति की जरूरत, एक रणनीति के तहत ही सरकार को हराया जा सकता है। इसलिए रणनीति बनाने के लिए हमने 11 दिसंबर की हिसार में मीटिंग बनाई है। कोई अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता, सामूहिक तौर पे अब हमारे हरियाणा के अंदर 21 संगठनों का जुड़ाव होया है, 21 संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा बढ़ा है, जो 21 संगठन मिलकर जो भी फैसला लेंगे उसी के अनुरूप आगे हम आंदोलन की कार्रवाई चलाने का काम करेंगे। तो आज़ाद जी, आज जो पुतला फूंका गया है, आज किसका पुतला फूंका गया और क्यों फूंका गया? देखो सबसे पहले तो हम जो जेपी दलाल ने बयान दिया है किसानों के प्रति, इसकी घटिया सोच दर्शाती है और मानसिकता भी इसकी अच्छी है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने यहाँ धरने पर निंदा प्रस्ताव भी पास किया और फिर मीटिंग करके निर्णय लिया कि जेपी दलाल का पुतला दहन किया जाएगा और हरियाणा सरकार से मांग की जाएगी इस प्रकार के घटिया सोच वाले को, ओछी मानसिकता वाले मंत्री को तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार पद से बर्खास्त करे। ये सभी का अपमान किया है, ये ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी का जो एक सम्मानित पद है उस पर शोभा नहीं देता। इसलिए हरियाणा सरकार इस मंत्री का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लेने का काम करे, वरना हम इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा की वैसे तो 11 तारीख की मीटिंग है, उसमें भी कोई बड़ा निर्णय लेने का काम करेंगे। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की ओछी मानसिकता वाले आदमी को पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, जिसकी किसान मजदूर के प्रति इतनी घटिया सोच हो, जो इसलिए इसने खुद, अगर इसमें आज भी कोई नैतिकता बची है, खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ताऊ जी क्या कहना चाहोगे, जैसे आज जो पुतला फूंका गया है? इसका की कहना चाहूँगा दोस्त आदमी के लिए कुछ नहीं करना, जगह छोड़ी है इसका तो मैं नहीं, सारा समाज इसका हुक्का पानी बंद कर दे और समाज से गिरा थे सब तक युकड़ियाँ जोगा नहीं रहता। इसके शर्म तो रही नहीं बोला भाई किसी बहू भाई किसी बेटी भाई नहीं, इसका बेटी को नहीं, इसकी को नहीं बात जी मारी गया बात जी, दोस्त आदमी ने इतना भयंकर बात हम दे रखी थी। इसका बारे में तो हम तो यह कहना चाहेंगे इसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, सारा समाज करो, सारे मिलजुल कर लो या निर्णय लो, इसका हुक्का पानी बंद, समाज तक रिया काम करे थी, यही कहना चाहूँ भाई, हम तो फालतू कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, जय जवान जय किसान। तो भाई देख सकते हैं जो आज़ाद पहलुआ जी हमारे साथ थे और सारी बातचीत करी। तो आप जो मतलब जो इसकी बातें हैं आपको कैसी लगी, तो सारी बातचीत है जो इस तक करी है, तो आप कमेंट करके एक सभ्य कमेंट करके बताइए भाई। जो ये किसान हैं बैठे हैं, कई दिनों तक बैठे थे, चंडीगढ़ बैठे थे, बहुत मेहनत, अपना जो घर बार है वो छोड़ कर जो चंडीगढ़ 3 दिन के लिए गए थे, तो आश्वासन मिला है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।